फाइंड मिसिंग नंबर, यहाँ पे ये सर्कल है और इसमें एक नंबर मिसिंग है जिसमें क्वेश्चन मार्क है। हमें इस क्वेश्चन मार्क को फिल करना है। तो देखो ट्रिक है, जैसे 1 इंटू 4 तो कितना आया 4, ओके। उसी तरह से 2 इंटू 4 इज 8, इसी तरह से 2 इंटू 4 इज 8, यानी कि 8 यहाँ पर फिल होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में इस तरह के 3 ये फिगर दिए हैं, यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं और यहाँ पर ब्लैंक है जिसको हमें फिल करना है। तो देखो इसमें ट्रिक है, 25 + 17 42, 42 को 7 से भाग किया तो आया 6, ये रहा 6, ओके। इसी प्रकार 38 + 18 ये हो गया 56, 56 को 7 से भाग किया तो हमें मिला 8। इसी प्रकार 89 + 16 ये हो गया 105, 105 को 7 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 15, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर और यहाँ पर आएगा 15। प्रश्न में हमें यहाँ पर मिसिंग नंबर को फिल करना है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। जिस प्रकार 6 इंटू 4, ये 6 इंटू 4 हो गया 24, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 8, ओके। ये आ गया हमारा 8, ठीक है। उसके बाद 18 इंटू 3 यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला 54, 54 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 27, ये आ गया 27। इसी प्रकार 15 इंटू क्वेश्चन मार्क, ओके, 15 इंटू ये वाला क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू यहाँ पे 15 और यहाँ पे कोई आएगा नंबर तो 15 अपॉन में हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पर 5 से डिवाइड करना है, ओके। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को यहीं पर छोड़ देंगे। ये 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर डिवाइड, ओके। नाउ 5 से 15 को कैंसिल किया तो 3 आया, 3 से 9 को कैंसिल करने पर 3 आया, यानी कि यहाँ पर हमें 3 फिल करना है। तो ऑप्शन 4 जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है, ओके। इस प्रश्न में हमें यहाँ पर मिसिंग नंबर को फिल करना है। तो देखिए इसमें ट्रिक है, 3 इंटू 5 इंटू 2 और उसमें से माइनस करना है 3, तो 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 में से 3 माइनस किया तो 27, ओके, यहाँ पे 27। उसके बाद यहाँ पर 7 इंटू 4 इंटू 1 माइनस 3, 7 चौक 28, 28 से कम 28, 28 में से 3 माइनस किया तो आया 25। इसी प्रकार 6 इंटू 3 6 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 3, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 12 चौबीस 12 36, 36 में से 3 माइनस किया तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 33, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर ब्लैंक है जिसे हमें फिल करना है। तो ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है इसमें, 6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 12 का उल्टा 21, ओके। इसी प्रकार 21 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 42, 42 का उल्टा 24, ये रहा। फिर 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 48 का उल्टा 84, ओके, ये आ गया 84। फिर 84 को 2 से मल्टीप्लाई 168, तो इसका उल्टा हो गया 861, ये रहा, ओके। उसके बाद 861 को 2 से मल्टीप्लाई तो 1722, 1722 को उल्टा कर देंगे तो 2271, ये रहा, ओके। इसी प्रकार 2271 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4542, इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2454, ओके। तो यहाँ पर जो ब्लैंक है इसके अंदर हमारा नंबर आएगा 2454, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर एक कैरेक्टर मिसिंग है जिसे हमें फिल करना है। तो अल्फ़ाबेट में P आता है 16वें नंबर पर, F आता है 6 नंबर पर, J आता है 10 पर, J आता है 10 नंबर पर, C आता है 3 नंबर पर, M आता है 13 नंबर पर, Q आता है 17 नंबर पर और J आता है 6 नंबर पर। अब हमें यहाँ पे एक कैरेक्टर को फिल करना है जो मिसिंग है। तो देखिए 16 में से 6 माइनस किया तो हमें मिला 10, ओके।
13 में से 3 माइनस किया तो मिला 10। ओके, इस यानी कि जे 10 पे है हमारा जे और 10 पे है जे। इसी प्रकार 17 माइनस 6 करेंगे तो आएगा 11, यानी कि अल्फ़ाबेट में 11 नंबर पर होता है के। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर और यहाँ पर आएगा के। ओके, इस प्रश्न में यहाँ पर एक मिसिंग कैरेक्टर है जिसे हमें फाइंड करना है। तो वर्णमाला क्रम के अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर B to G, तो देखो B से G तक जाने में B का नंबर है अल्फ़ाबेट में 2, ओके, और G का नंबर है 7, तो यहाँ पर हुआ +5। अब G का नंबर है 7 अल्फ़ाबेट में और N का नंबर है 14, तो यहाँ पर प्लस हुआ 7। इसी प्रकार D से J तक, D का नंबर है अल्फ़ाबेट में 4 और J का नंबर है 10, तो यहाँ पर हुआ +6। अब 6 में 2 और जोड़ दो तो यहाँ पर हो जाएगा 8। कैसे? J का नंबर है अल्फ़ाबेट में 10 और R का नंबर है 18, तो यहाँ पर +8 हो गया। इसी प्रकार G का नंबर है अल्फ़ाबेट में 7 और N का नंबर है 14, तो यहाँ पर प्लस हुआ 7 और W का नंबर है 23, तो यहाँ पर हुआ 9। तो आप देख सकते हैं 5 में 2 जोड़ा तो 7, 6 में 2 जोड़ा तो 8, 7 में 2 प्लस किया तो 9, तो यहाँ पर आएगा W। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में हमें यहाँ पर कैरेक्टर को फिल करना है। तो देखो यहाँ पर जो हमें दिया है AZBYCX, अब ये हमारे अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है। जब हम A से राइट की तरफ जाते हैं तो लास्ट कैरेक्टर लिया है Z। A का नंबर है 1 और Z का नंबर है 26, तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 27, ओके। इसी तरह फिर लिया है BY, तो B का नंबर है 2 और Y का नंबर है 25, तो 25 और 2 हो गए 27। इसी प्रकार C का नंबर है 3 और इसके साथ X का नंबर है 24, तो 24 और 3 27। तो इसी प्रकार जो अगला हमारा आएगा D, ओके। D का नंबर है 4 और फिर आएगा W का नंबर है 23, तो 23 और 4 हो गया 27, यानी कि ऑप्शन बी DW इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस प्रश्न में यहाँ पर एक कैरेक्टर मिसिंग है जिसे हमें फिल करना है। तो इसमें ट्रिक देखते हैं। P+F, ओके, P+F, तो P का नंबर अल्फ़ाबेट में होता है 16, F का होता है 6, तो 16 + 6 हो गया 22, ये आ गया 22। इसी प्रकार T+K, T का नंबर होता है 20, K का नंबर होता है 11, तो 20 और 11 हो गए 31, ये रहा 31। फिर W+G, W का नंबर है 23, G का नंबर है 7, 23 + 7 इज़ 30, ये रहा 30। इसके बाद यहाँ पर M+ हमें ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो M का नंबर है 13 और यहाँ पर +5, 13 + 5 18, क्योंकि देखो हमें यहाँ पर 18 चाहिए और 13 हमारा जो M है वो 13 नंबर पे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमें 18 चाहिए, तो 13 में +5 करें तो हमें मिलेगा 18, ओके। और 5 अल्फ़ाबेट में 5th नंबर पे आता है E, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, यहाँ पे आएगा E। इस प्रश्न में 2 जगह क्वेश्चन मार्क है और दोनों जगह हमें फिल करना है, ओके। तो दिए गए प्रश्न में आकृति के जो कॉर्नर्स हैं उन पर क्रमागत अभाज्य संख्याएं दी गई हैं, इसलिए राइट साइड में क्रमानुसार चलने पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर संख्या 7 आएगी। देखो क्यों, 2, 3, 5, 7, 11 सभी अभाज्य संख्याएं हैं, ओके। इसी प्रकार आकृति के अंदर A से आरंभ करके जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर हमें स्वर दिए गए हैं, वॉवल्स दिए गए हैं, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर U आएगा। देखो क्यों, AEIOU, ओके। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन है C, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इस प्रश्न में यहाँ पर एक कैरेक्टर मिसिंग है जिसे हमें फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं। देखो इसमें ट्रिक है 7 × 8 और 2 × 5, ओके। इन दोनों को करना है माइनस। 7 8 ज़ा 56, 5 2 ज़ा 10,
इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 46। 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा। अब अल्फ़ाबेट में 23 नंबर पर होता है W, तो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट में इसी प्रकार 7 × 10 करना है, 4 × 6 करना है, ओके, और दोनों का करना है माइनस। 7 × 10 इज़ 70, 4 × 6 इज़ 24। इन दोनों को माइनस करने पर आएगा 46। 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 23, और अल्फ़ाबेट में 23 नंबर पर आता है W, तो ये रहा W। इसी प्रकार 8 × 6 करना है, ओके, 2 × 6 करना है, और दोनों का करना है माइनस। 8 × 6 = 48, 2 × 6 = 12, दोनों का माइनस 36, और 36 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा 18। अल्फ़ाबेट में 18 नंबर पर आता है R, तो ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आएगा R। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 35 - 14 इज़ 21, और 21 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आया है 42, ओके। इसी प्रकार 14 - 12 हो गया 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आया है 4, ओके। इसी प्रकार 30 - 12 आया है 18, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36, ओके। इसी प्रकार 35 - 30, तो ये हो गया 5, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10, यानी कि यहाँ पर आएगा 10, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए ट्रिक है, देखो, 4 × 2 × 3 × 3, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। 4 × 2 × 3 एंड × 4, तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया हो गया 72, ये रहा, ओके। इसी प्रकार 9 × 4 × 2 × 10, जिसका आंसर आएगा 720, तो ये रहा 720, ओके। इसी प्रकार 6 × 20 × 1 × 6, ओके, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 720, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 720, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जिसे हमें फिल करना है, ओके। तो देखिए, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करने पर आया 34, और 34 में से माइनस करना है 4 के स्क्वायर को, तो 34, 4 का स्क्वायर 16, 34 - 16 हो गया हमारा 18, ओके। इसी प्रकार 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को ऐड करने पर 74, और 74 में से माइनस करना है इस 3 का स्क्वायर, तो 74 - 9 इज़ 65, ओके। इसी प्रकार 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करके आएगा 117, और यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर को माइनस कर देना है, तो 117 - 3 का स्क्वायर होता है 9, 117 - 9 इज़ 108, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, और यहाँ पर हमें लिखना है 108। इस प्रश्न में यहाँ पर कोई नंबर मिसिंग है जिसे हमें फाइंड करना है, तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक है 2 + 3 + 6 + 8, इन सभी को हमें प्लस करने पर मिल रहा है 19। इसी प्रकार 4 + 4 + 9 + 2, इन सभी को प्लस करने पर भी आ रहा है 19, ओके। तो इन सब को भी प्लस करने पर 19 ही आना चाहिए। तो देखो, 12 + 2 + 3, यहाँ पे नंबर मिसिंग है, तो 12 और 2 हो गए 14, 14 और 3 हो गए 17, तो 17 में हम क्या प्लस करें कि हमें 19 मिल जाए।
तो 19 माइनस 17 करने पर आया 2, यानी कि यहाँ पर हमें फिल करना पड़ेगा 2, जिससे इन सब का टोटल हो जाएगा 19। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जिसे हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए ट्रिक है, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर है 16। तो 3 से 16 कैसे बनेगा? इंटू 5, 3 इंटू 5 प्लस 1, 3 पंजे 15 प्लस 1। ओके, तो कितना मिला? 16। अब 16 से बनाना है 81। तो 16 इंटू 5, 16 पंजे 80 प्लस 1 हो गया 81। अब 81 से बनाना है 406। तो 81 इंटू 5 हो गया 405, प्लस 1 करेंगे तो बनेगा 406। इसी प्रकार फिर 406 है, 406 इंटू 5 होगा 2030, और उसमें प्लस 1 करेंगे तो आएगा 2031, यानी कि यहाँ पे आएगा 2031। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जिसे हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर ट्रिक है हमारे पास 2 इंटू 4, 4 इंटू 5, 2 चौक 8, 8 पंजे 40, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 40। इसी प्रकार 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, तो ये आ रहा है 45। इसी प्रकार 6 इंटू 1 एंड 1 इंटू 4, 6 एकम 6, 6 चौक 24। ओके, तो यहाँ पर आएगा 24। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर कोई नंबर मिसिंग है जिसे हमें फाइंड करना है। ओके, तो इसके लिए ट्रिक है, देखो 4 इंटू 6 करना है और उसमें हमें प्लस करना है 1। तो 4 6 24 और 1 किया तो 25। ओके, फिर ये वाला जो नंबर है यानी कि 5, इससे करना है मल्टीप्लाई। तो 4 6 24 और 1 25, 25 पंजे आया 125। ओके, अब 125 के गुणनखंड होते हैं 25 इंटू 5। ओके, यानी कि 25 इंटू 5, तो हमारा आ गया यहाँ पे 125। उसके बाद सेम ट्रिक 8 इंटू 7, ओके, प्लस 1, 8 सत्ते 56 और 1 57, और जो ये वाली डिजिट है यानी कि 9, इससे करना है मल्टीप्लाई। तो 8 सत्ते 56 और 1 57, 57 निम्न में होता है 513, तो ये आ गया 513। अब इस 513 का हमें करना है गुणनखंड, जो आएगा 57 इंटू 9, मतलब कि ये वाली डिजिट आनी चाहिए। 57 इंटू 9 होता है 513। जैसे यहाँ पर गुणनखंड किए तो हमारा 5 आया है ना, ये वाला नंबर। इसी तरह 513 का गुणनखंड करने पर आएगा 57 इंटू 9, यानी कि ये वाला नंबर। अब जो हमारा मेन प्रश्न है कि हमें यहाँ पर क्या फिल करना है, तो उसके लिए देखो सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि 11 इंटू 6 प्लस 1। ओके, तो 11 6 66 और 1 हो गया 67। अब 67 इंटू यहाँ पे जो नंबर है उससे हमने इंटू किया है 5, यहाँ पे इंटू किया 9, यहाँ पे इंटू किया, और यही हमें फाइंड करना है कि यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिले 536। तो देखो 11 6 66 प्लस 1 और ये क्वेश्चन मार्क जो हमें फाइंड करना है, और ये 536 आना चाहिए। तो 66 और 1 हो गया 67। अब 67 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब 67 से 536 को जब हम भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 8, यानी कि जो ब्लैंक है, ब्लैंक स्पेस है, वहाँ पर आएगा 8। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमें 8 फिल करना है। इस प्रश्न में यहाँ पर कोई नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो पहली पंक्ति में देखते हैं क्या कर सकते हैं। 11 प्लस 3 अपॉन 2, ये हो गया 14/2। ओके, 2 से 14 को कैंसिल किया तो मिला 7। अब 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये आ गया 49। ओके, इसी तरह तीसरी पंक्ति में यहाँ पर करेंगे 7 प्लस 13, ये हो गया, ठीक है, अपॉन में 2, 13 प्लस 7 इज़ 20, 2 से 20 को कैंसिल किया तो हमें मिला 10। नाउ
10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये 100 आ गया। इसी प्रकार सेकंड पंक्ति में 5 + 19/2, 19 + 5 इज़ 24। 2 से 24 को कैंसिल करने पर आया 12, और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यहाँ पर आएगा 144। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो देखो इसमें ट्रिक है, 3 से हमें 6 बनाना है। तो 3 से 6 बनाने के लिए 3 का स्क्वायर -3, ओके। 3 का स्क्वायर इज़ 9, 9 - 3 इज़ 6, ये आ गया 6। इसी प्रकार 8 का स्क्वायर -8, 8 का स्क्वायर 64, 64 -8 इज़ 56, ओके, ये आ गया। उसके बाद 10 का स्क्वायर -10, 10 का स्क्वायर 100 -10 इज़ 90, ये 90 आ गया। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर -2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 इज़ 2, ये 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर इज़ 1, 1 - 1 इज़ 0, ओके। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 20 हमें लाना है, ओके। तो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर है, फिर उसमें से 3 माइनस कर रहे हैं, 8 का स्क्वायर है, 8 माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर -5 करो, 5 का स्क्वायर 25, 25 - 5 इज़ 20, तो यहाँ पर आएगा 5, ओके। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है, ओके। तो ध्यान से देखिए, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ये 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, और यहाँ पर 8 का क्यूब 512। तो यहाँ पर आएगा 9 का क्यूब 729, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए ट्रिक देखते हैं क्या होगी। देखो 2 × 8 + 1, तो 8 दूनी 16 और 1 हो गया ये 17। 2 × 8 + 1 हो गया 17, ओके। इसी प्रकार 17 × 8 + 1, 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 136, + 1 करेंगे तो 137, ओके। इसी प्रकार 137 × 8, 137 को 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 1096, + 1 करेंगे तो 1097, यानी कि यहाँ पे आएगा 1097। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सभी में क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई + 1 कर देना है, ठीक है। फिर 17 × 8 + 1 कर देना है, फिर 137 × 8 + 1 कर देना है, तो हमारा आंसर आएगा 1097। इस प्रश्न में यहाँ एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए ट्रिक देखिए, 11 को 12 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 132, ओके। 11 × 12 करेंगे तो 132। उसके बाद 6 को 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 54। अब 132 - 54 करेंगे तो आएगा 78, ये आ गया 78, ओके। इसी प्रकार दूसरे सर्कल में 14 × 10 करेंगे तो आएगा 140, ओके। 7 × 8 करेंगे तो आएगा 56, और इन दोनों को माइनस, यानी कि 140 - 56 होगा 84, तो यहाँ पर आएगा 84। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 84, ओके। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो ट्रिक है वो हम देखते हैं। 2 × 2 × 3 इज़ 12, ओके, तो ये 12 आ गया। इसी प्रकार 2 × 3 × 5 इज़ 30, तो ये 30 आ गया। 5 × 1 × -1, 5 एकम 5, और फिर 5 एकम 5, लेकिन -5, ओके। तो यहाँ पर देखो 5 एकम 5, -1 से करेंगे तो -5 आ गया, ओके, ये आ गया -5। इसी प्रकार 4 × 3 इज़ 12, 12 1 जा इज़ 12, बट यहाँ पर माइनस है तो इसलिए क्या आएगा, -12 आएगा।
4 तिये 12, 12 एकम 12, बट माइनस होने की वजह से यहाँ पर हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो ट्रिक देखते हैं। देखो 6 को 7 से गुणा करना है, 6 सत्ते 42, ओके ये 42 हो जाएगा। फिर +8 और +4 करना है, तो 6 सत्ते 42 +8 +4 आएगा 54, ये आ गया 54। इसी प्रकार 8 × 4 करना है, यानी कि 8 चौक 32, 32 में प्लस करना है 12 और 7 को, तो 8 चौक 32 +12 +7 वो होगा 51, ये 51 हो गया। इसी प्रकार 9 × 5 करना है, 9 पंजे 45 और उसमें प्लस करना है 14 और 9 को, तो 9 पंजे 45 +14 +9 होगा 68, तो यहाँ पर आएगा 68। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए ट्रिक है 3 + 27, ये हो गया 30, और 30 को डिवाइड करना है 2 से, तो आंसर आएगा 15, ओके। इसी प्रकार 6 + 56, ये होगा 62, 62 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 31, ये रहा 31। इसी प्रकार 9 + 81, ये होगा 90, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 45, यानी कि यहाँ पर 45 आएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है, देखिए 7 + 2 + 36 + 27, ये आएगा 72, ओके। इसी प्रकार 4 + 9 + 70 + 69, इन सब का प्लस करने पर आएगा 152। तो यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है, और इन सब को प्लस करने पर आना चाहिए 1 2 3। तो देखो 15 + 94 + 4, ये आ गया 114। अब 114 में हम कितना प्लस करें कि हमें 123 मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, 123 में से 114 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 9, यानी कि यहाँ पर हमें 9 फिल करना है। तो सबका टोटल आएगा 1 2 3, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फाइंड मिसिंग नंबर। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है, और यह प्रश्न UPPSC 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। तो इसके लिए ट्रिक है, देखो यहाँ पर 7 से 15 बन रहा है, तो 7 × 2 + 1 हमें मिलेगा 15, 15 × 2 + 1 करने पर आएगा 31, 31 × 2 + 1 करने पर आएगा 63, 63 × 2 + 1 करने पर आएगा 127। इसी प्रकार 127 × 2 करेंगे तो 254 आएगा, 254 में 1 प्लस करने पर आएगा 255। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है, और यह प्रश्न SSC स्टेनो 2017 में आया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 का स्क्वायर इज़ 4, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 4 का स्क्वायर इज़ 16, 5 का स्क्वायर 25, इसी प्रकार 6 का स्क्वायर इज़ 36। यहाँ पे सभी नंबर्स के हमें स्क्वायर दे रखे हैं, तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, ओके। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर 2 नंबर मिसिंग हैं जो हमें फाइंड करने हैं। तो देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है, और ये प्रश्न SNAP 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ओके। तो यहाँ से 4 - 2 इज़ 2, ओके। फिर 8 - 7 इज़ 1, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 21, तो ये देखो बीच में 21 आ गया। इसी प्रकार 11 - 8 इज़ 3, फिर 8 - 3 इज़ 5, ओके। तो ये नंबर आ गया 35, ये 35 आ गया। इसी प्रकार
7 माइनस 3 कितना आ गया 4। ओके, तो यहाँ देखिए ऑप्शन में ये 4 नज़र आ रहा है ना। अब हमें चाहिए 9, तो 9 कैसे आएगा? यदि हम 21 में से 12 को, इस वाले 12 को माइनस कर दें तो हमें 9 मिल जाएगा। तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 49। ओके, तो हमारा आंसर बनेगा 49,21। यहाँ पर 49 और यहाँ पर 21। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। ये प्रश्न एसएससी स्टेनो 2015 में आया हुआ प्रश्न है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 66 है, 66 को इंटू 3 करें तो हमें मिलेगा 198। ओके, फिर 198 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 594। इसी प्रकार यदि हम 22 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 66। तो यहाँ पर आएगा 22। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर कोई नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। यह प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। ओके, तो देखिए 3 + 5 इज़ 8। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये रहा 64। इसी प्रकार 4 + 9 और 9 का स्क्वायर 81। ओके, तो यहाँ पर 81 है। इसी प्रकार 2 + 4 इज़ 6। 6 का स्क्वायर इज़ 36, तो ये 36 है। इसी प्रकार 6 + 4 ये कितना होगा 10, और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो यहाँ पर जो नंबर मिसिंग है वो 100 होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। यह प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2012 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो 9 में से 2 को माइनस करने पर हमें मिला 7, और 7 का क्यूब होता है 343, तो ये रहा 343। ओके, इसी प्रकार 26 - 12, यहाँ से 26 - 12 होता है 14, और 14 का क्यूब होता है 2744। ओके, इसी प्रकार 8 - 2 इज़ 6। ओके, और 6 का क्यूब यानी कि घन होता है 216। इसी प्रकार जो यहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए 22 - 10 करने पर आएगा 12, और 12 का क्यूब होता है 1728। तो यहाँ पर आएगा 1728। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। यह प्रश्न एसएससी स्टेनो 2015 में आया हुआ प्रश्न है। ओके, तो इसमें ट्रिक है 8 × 10 होता है 80। तो ये देखिए 8 × 10 होता है 80। इसमें +10 करने पर आएगा 90, तो ये हो गया आपका 90। इसी प्रकार 3 × 10 होगा 30, तो ये रहा 30, और 30 में +10 करने पर आएगा 40, यानी कि यहाँ पे आएगा 40। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पे कोई नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए ट्रिक है 3 + 7 + 12 + 14 = होता है 36, तो ये 36 है। इसी प्रकार यहाँ पर 9 + 11 + 16 प्लस क्वेश्चन मार्क होना चाहिए 54। ओके, तो 9 + 11 + 16 होता है 36, तो 54 यहाँ पर है। 36 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -36 होगा। 54 - 36 होता है 18, तो यहाँ पर नंबर आएगा 18। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न एसएससी 2015 में आया हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए ट्रिक है 64 होता है 8 का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर, 49 होता है 7 का स्क्वायर, तो 8 + 6 + 7 होता है 21। ओके, इसी प्रकार 121 11 का स्क्वायर, 100 10 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, 11 + 9 + 10 होता है 30। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट
आंसर। यह प्रश्न CGL 2015 में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए ट्रिक है, देखो इसमें 3 × 2 × 4 करने पर हमारा आंसर आ रहा है 24। इसी प्रकार 2 × -1 × -2, 2 × -1, 2 1 ज़ा 2, -2, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 4। ओके, तो ये 4 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर 6 × 5 × 0 करने पर आएगा 0। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न SSC स्टेनो 2017 में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए ट्रिक है 3 × 7 × 4 इज़ 84। ओके, ये 84 आ गया। इसी प्रकार 5 × 2 × 3 होगा 30, तो ये 30 आ गया। इसी प्रकार 7 × 5 × 2, 7 पंजे 35, 35 दूनी आना चाहिए 70, तो यहाँ पर आएगा 70। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न SSC स्टेनो 2015 में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए ट्रिक है 7 + 9 माइनस करना है 6। ओके, तो 7 और 9 हो गया 16, 16 - 6 इज़ 10। ओके, तो ये 10 आ गया। इसी प्रकार 5 + 8, ओके, और इसमें से माइनस करना है 3, तो 5 + 8 होता है 13, 13 - 3 इज़ 10, तो ये 10 आ गया। इसी प्रकार 9 + 6 करना है और उसमें से माइनस करना है 4 को, तो 9 और 6 हो गया 15, 15 - 4 इज़ 11, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न SSC 2016 में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए ट्रिक है 86 - 38 करने पर आएगा 48, 48 × 10 करेंगे तो हमें मिलेगा 480, तो ये 480 आ गया। इसी प्रकार 72 - 21 करने पर आएगा 51, और 51 × 10 करने पर आएगा 510, ये आ गया 510। इसी प्रकार 36 - 12 करने पर आएगा 24, और 24 × 10 करने पर आएगा 240, तो यहाँ पर आएगा 240। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। फाइंड मिसिंग नंबर। यह प्रश्न SSC CGL 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए देखते कैसे करना है। यहाँ पर सबसे पहले 11 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर करने पर 11 का स्क्वायर इज़ 121 - 1 का स्क्वायर इज़ 1। 121 में से -1 करने पर हमें मिलेगा 120, ये आ गया 120। इसी प्रकार 7 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर इज़ 49, 2 का स्क्वायर इज़ 4, 49 - 4 इज़ 45, तो ये 45 भी आ गया। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इज़ 25, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 25 - 9 हो गया 16, तो यहाँ पर 16 आएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। यह प्रश्न UKPSC 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो ट्रिक देखते हैं इसमें क्या होगी। इस क्वेश्चन में 13 + 22 यानी कि आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर को हमें प्लस करना है। 13 + 22 होगा 35, और फिर 2 से करना है मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा 70। ओके, इसी प्रकार 12 + 18 करना है तो आएगा 30, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 60। इसी प्रकार 17 + 26 करेंगे तो 43, 43 × 2 करने पर हमारा आंसर आएगा 86, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। यह प्रश्न SSC स्टेनो 2016 में आया हुआ प्रश्न है।
तो देखते हैं ट्रिक क्या है। देखो यहाँ पर हम अगर 7 + 4 करते हैं तो हमें मिलता है 11 और 11 का स्क्वायर होता है 121। ओके, इसी प्रकार 2 + 8 करने पर हमें मिलेगा 10, 10 का स्क्वायर होता है 100। तो यहाँ पर भी 6 + 7 होता है 13, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो जो हमारा मिसिंग नंबर है उसमें भी यही ट्रिक काम कर रही है। 5 + 9 इज़ 14, 14 का स्क्वायर होता है 196। तो यहाँ पर आएगा 196। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। यह प्रश्न एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 में आया हुआ प्रश्न है। ओके, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ट्रिक है 2 × 3 × 4। तो ये कितना हो गया हमारा 24। 24 में यदि हम +1 करते हैं तो हमें मिलता है 25। इसी प्रकार 5 × 7 × 2, 5 × 7 = 35, 35 दूनी आ गया 70, 70 में 1 प्लस करने पर हमें मिल रहा है 71। ओके, इसी प्रकार 1 × 5 × 6, तो ये आ गया 30, 5 × 6 = 30, 30 एकम 30, 30 में +1 करने पर हमें मिल रहा है 31। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर और यहाँ पर आएगा 31। इस प्रश्न में यहाँ पे कोई नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। यह प्रश्न CGPSC 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसकी ट्रिक देखते हैं हम कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखो कॉलम 5 + 4, ठीक है, करेंगे तो 9, फिर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 18। ओके, इसी प्रकार 2 + 4 कितना हो गया, 4 और 2 6, 6 × 5, 6 × 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 30। ओके, इसी प्रकार 4 + 7, तो ये हो गया 7 और 4 11, 11 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 33, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। यह प्रश्न SSC CGL 2015 में आया हुआ प्रश्न है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ स्तंभ से, कॉलम से हमें चेक करना है 18 में प्लस करना है 6 - 3 को। ओके, तो 6 में से 3 को माइनस करने पर हमें मिला 3, 18 + 3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 21। इसी प्रकार 21 में प्लस करना है 9 - 4 को, तो 9 में से 4 गया तो 5, और 21 में +5 करेंगे तो हमें मिलेगा 26। ओके, ये आ गया 26। इसी प्रकार 24 में प्लस करेंगे 3 - 8। ओके, तो 3 - 8 करने पर आएगा 5, 5 को 24 में प्लस करने पर हमें मिलेगा 29। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। फाइंड मिसिंग नंबर, यहाँ पे कोई नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। यह प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसकी हम ट्रिक देखते हैं। यहाँ पर देखो 20 है, 20 को हमें 2 से भाग करना है। 20 को 2 से भाग करने पर यहाँ पर आ गया 10। ओके, और फिर 2 ही इसमें प्लस करना है, तो 10 और 2 हो गए 12, फिर 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 12 दूनी हो गया 24। ओके, इसी प्रकार 30 को 3 से भाग करना है, ये भाग किया तो यहाँ पर आ गया 10, फिर 10 में 3 प्लस करना है तो ये हो जाएगा 13, फिर 3 से ही मल्टीप्लाई करना है तो 13 तिया आ गया 39। इसी प्रकार 40 को 4 से भाग करेंगे, ये हमने भाग किया, 40 को 4 से भाग करने पर हमें मिला 10, फिर 4 को ऐड करना है तो 10 + 14, फिर 4 से ही मल्टीप्लाई करना है तो 14 चौके होता है 56। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 20 को 2 से पहले भाग करना है, फिर 2 उसमें प्लस करना है, फिर 2 उसमें मल्टीप्लाई करना है। 30 को 3 से भाग करना है, फिर 3 उसमें प्लस करना है और 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। 40 को 4 से भाग करना है, फिर 4 प्लस करना है और 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। फाइंड मिसिंग नंबर,
यहाँ पर 2 नंबर मिसिंग हैं जो हमें फाइंड करने हैं। यह प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 में आया हुआ प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। जिस प्रकार प्रथम पंक्ति में 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, 7 तिया हो जाएगा 21 और 7 चौक हो जाएगा 28। सिंपली हमें 7 का यहाँ पर टेबल दिया हुआ है। इसी प्रकार 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। ओके। इसी प्रकार थर्ड पंक्ति में 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 28, 7 पंजे यहाँ पर 35 और 7 छिक हो गया 42। ओके। तो हमारा जो ऑप्शन है वो आंसर है जिसमें आया है 28 और 42। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 28 आएगा और यहाँ पर 42 आएगा। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखिए 7 + 2 + 36 + 27 ये आएगा 72। ओके। इसी प्रकार 4 + 9 + 70 + 69 इन सब का प्लस करने पर आएगा 152। तो यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है और इन सब को प्लस करने पर आना चाहिए 1 2 3। तो देखो 15 + 94 + 4 ये आ गया 114। अब 114 में हम कितना प्लस करें कि हमें 123 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, 123 में से 114 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 9। यानी कि यहाँ पर हमें 9 फिल करना है। तो सबका टोटल आएगा 1 2 3। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर 2 नंबर मिसिंग हैं जो हमें फाइंड करने हैं। तो देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। और ये प्रश्न SNAP 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके। तो यहाँ से 4 - 2 इज़ 2। ओके। फिर 8 - 7 इज़ 1। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 21। तो ये देखो बीच में 21 आ गया। इसी प्रकार 11 - 8 इज़ 3। फिर 8 - 3 इज़ 5। ओके। तो ये नंबर आ गया 35। ये 35 आ गया। इसी प्रकार 7 - 3 कितना आ गया 4। ओके। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में ये 4 नज़र आ रहा है ना। अब हमें चाहिए 9। तो 9 कैसे आएगा, यदि हम 21 में से 12 को, इस वाले 12 को माइनस कर दें तो हमें 9 मिल जाएगा। तो ये नंबर क्या बन जाएगा 49। ओके। तो हमारा आंसर बनेगा 49, 21। यहाँ पर 49 और यहाँ पर 21। इस प्रश्न में यहाँ पर कोई नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। यह प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। ओके। तो देखिए 3 + 5 इज़ 8। 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये रहा 64। इसी प्रकार 4 + 9 और 9 का स्क्वायर 81। ओके। तो यहाँ पर 81 है। इसी प्रकार 2 + 4 इज़ 6। 6 का स्क्वायर इज़ 36। तो ये 36 है। इसी प्रकार 6 + 4 ये कितना होगा 10 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो यहाँ पर जो नंबर मिसिंग है वो 100 होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न SSC 2015 में आया हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए ट्रिक है। 64 होता है 8 का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर, 49 होता है 7 का स्क्वायर। तो 8 + 6 + 7 होता है 21। ओके। इसी प्रकार 121 11 का स्क्वायर, 100 10 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, 11 + 9 + 10 होता है 30। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। यह प्रश्न SSC स्टेनो 2015 में आया हुआ प्रश्न है। ओके। तो इसमें ट्रिक है 8 × 10
होता है 80। तो ये देखिए 8 इंटू 10 होता है 80। इसमें प्लस 10 करने पर आएगा 90, तो ये हो गया आपका 90। इसी प्रकार 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 होगा 30, तो ये रहा 30। और 30 में प्लस 10 करने पर आएगा 40, यानी कि यहाँ पे आएगा 40। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न एसएससी स्टेनो 2017 में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए ट्रिक है 3 इंटू 7 इंटू 4 इज़ 84। ओके, ये 84 आ गया। इसी प्रकार 5 इंटू 2 इंटू 3 होगा 30, तो ये 30 आ गया। इसी प्रकार 7 इंटू 5 इंटू 2, 7 पंजे 35, 35 दूनी आना चाहिए 70, तो यहाँ पर आएगा 70। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। फाइंड मिसिंग नंबर। यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए देखते कैसे करना है। यहाँ पर सबसे पहले 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करने पर 11 का स्क्वायर इज़ 121 माइनस 1 का स्क्वायर इज़ 1। 121 में से माइनस 1 करने पर हमें मिलेगा 120, ये आ गया 120। इसी प्रकार 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर इज़ 49, 2 का स्क्वायर इज़ 4, 49 माइनस 4 इज़ 45, तो ये 45 भी आ गया। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इज़ 25, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 25 माइनस 9 हो गया 16, तो यहाँ पर 16 आएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। यह प्रश्न यूकेपीएससी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो ट्रिक देखते हैं इसमें क्या होगी। इस क्वेश्चन में 13 प्लस 22 यानी कि आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर को हमें प्लस करना है। 13 प्लस 22 होगा 35 और फिर 2 से करना है मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा 70। ओके, इसी प्रकार 12 प्लस 18 करना है तो आएगा 30, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 60। इसी प्रकार 17 प्लस 26 करेंगे तो 43, 43 इंटू 2 करने पर हमारा आंसर आएगा 86, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। यह प्रश्न एसएससी स्टेनो 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो देखते हैं ट्रिक क्या है। देखो यहाँ पर हम अगर 7 प्लस 4 करते हैं तो हमें मिलता है 11 और 11 का स्क्वायर होता है 121। ओके, इसी प्रकार 2 प्लस 8 करने पर हमें मिलेगा 10, 10 का स्क्वायर होता है 100। तो यहाँ पर भी 6 प्लस 7 होता है 13, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो जो हमारा मिसिंग नंबर है उसमें भी यही ट्रिक काम कर रही है। 5 प्लस 9 इज़ 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो यहाँ पर आएगा 196। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न एसएससी 2015 में आया हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए ट्रिक है 64 होता है 8 का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर, 49 होता है 7 का स्क्वायर, तो 8 प्लस 6 प्लस 7 होता है 21। ओके, इसी प्रकार 121 11 का स्क्वायर, 100 10 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, 11 प्लस 9 प्लस 10 होता है 30। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पे कोई नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। यह प्रश्न CGPSC 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसकी ट्रिक देखते हैं हम कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखो कॉलम 5 प्लस 4, ठीक है, करेंगे तो 9, फिर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 18। ओके, इसी प्रकार 2 प्लस 4 कितना हो गया, 4 और 2 6, 6 इंटू 5, 6 इंटू
5 करेंगे तो हमें मिलेगा 30। ओके, इसी प्रकार 4 + 7, तो ये हो गया 7 और 4 11। 11 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 33, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखिए 7 + 2 + 36 + 27, ये आएगा 72। ओके, इसी प्रकार 4 + 9 + 70 + 69, इन सब का प्लस करने पर आएगा 152। तो यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है, और इन सब को प्लस करने पर आना चाहिए 1 2 3। तो देखो 15 + 94 + 4, ये आ गया 114। अब 114 में हम कितना प्लस करें कि हमें 123 मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, 123 में से 114 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 9, यानी कि यहाँ पर हमें 9 फिल करना है। तो सबका टोटल आएगा 1 2 3, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जिसे हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए ट्रिक है। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर है 16, तो 3 से 16 कैसे बनेगा, इंटू 5, 3 × 5 + 1, 3 × 5 = 15 + 1। ओके, तो कितना मिला 16। अब 16 से बनाना है 81, तो 16 × 5, 16 × 5 = 80 + 1 हो गया 81। अब 81 से बनाना है 406, तो 81 × 5 हो गया 405, + 1 करेंगे तो बनेगा 406। इसी प्रकार फिर 406 है, 406 × 5 होगा 2030, और उसमें +1 करेंगे तो आएगा 2031, यानी कि यहाँ पे आएगा 2031। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है, तो ट्रिक देखते हैं। देखो 6 को 7 से गुणा करना है, 6 × 7 = 42। ओके, ये 42 हो जाएगा। फिर +8 और +4 करना है, तो 6 × 7 = 42, +8 +4 आएगा 54, ये आ गया 54। इसी प्रकार 8 × 4 करना है, यानी कि 8 चौक 32, 32 में प्लस करना है 12 और 7 को, तो 8 चौक 32 + 12 + 7 वो होगा 51, ये 51 हो गया। इसी प्रकार 9 × 5 करना है, 9 × 5 = 45, और उसमें प्लस करना है 14 और 9 को, तो 9 × 5 = 45 + 14 + 9 होगा 68, तो यहाँ पर आएगा 68। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर जो ट्रिक है वो हम देखते हैं। 2 × 2 × 3 इज़ 12। ओके, तो ये 12 आ गया। इसी प्रकार 2 × 3 × 5 इज़ 30, तो ये 30 आ गया। 5 × 1 × -1, 5 एकम 5, और फिर 5 एकम 5, लेकिन -5। ओके, तो यहाँ पर देखो 5 एकम 5, -1 से करेंगे तो -5 आ गया। ओके, ये आ गया -5। इसी प्रकार 4 × 3 इज़ 12, 12 × 1 इज़ 12, बट यहाँ पर माइनस है, तो इसलिए क्या आएगा, -12 आएगा। 4 × 3 = 12, 12 एकम 12, बट माइनस होने की वजह से यहाँ पर हमें माइनस लगाना पड़ेगा, तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जिसे हमें फिल करना है। ओके, तो देखिए 5 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करने पर आया 34, और 34 में से माइनस करना है 4 के स्क्वायर को, तो 34, 4 का स्क्वायर 16, 34 - 16 हो गया हमारा 18। ओके, इसी प्रकार 7 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को ऐड करने पर 74, और 74 में से माइनस करना है इस 3 का स्क्वायर, तो 74 - 9 इज़ 65। ओके, इसी प्रकार 9 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36,
दोनों को ऐड करके आएगा 117 और यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर को माइनस कर देना है। तो 117 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। 117 माइनस 9 इज़ 108। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर और यहाँ पर हमें लिखना है 108। इस प्रश्न में यहाँ पर कोई नंबर मिसिंग है जिसे हमें फाइंड करना है। ओके, तो इसके लिए ट्रिक है, देखो 4 × 6 करना है और उसमें हमें प्लस करना है 1। तो 4 × 6 24 और 1 किया तो 25। ओके, फिर ये वाला जो नंबर है यानी कि 5, इससे करना है मल्टीप्लाई। तो 4 × 6 24 और 1 25, 25 पंजे आया 125। ओके, अब 125 के गुणनखंड होते हैं 25 × 5। ओके, यानी कि 25 × 5, तो हमारा आ गया यहाँ पे 125। उसके बाद सेम ट्रिक 8 × 7, ओके, प्लस 1, 8 7 56 और 1 57, और जो ये वाली डिजिट है यानी कि 9, इससे करना है मल्टीप्लाई। तो 8 7 56 और 1 57, 57 निम्न में होता है 513। तो ये आ गया 513। अब इस 513 का हमें करना है गुणनखंड जो आएगा 57 × 9, मतलब कि ये वाली डिजिट आनी चाहिए। 57 × 9 होता है 513। जैसे यहाँ पर गुणनखंड किए तो हमारा 5 आया है ना, ये वाला नंबर। इसी तरह 513 का गुणनखंड करने पर आएगा 57 × 9, यानी कि ये वाला नंबर। अब जो हमारा मेन प्रश्न है कि हमें यहाँ पर क्या फिल करना है, तो उसके लिए देखो सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि 11 × 6 प्लस 1। ओके, तो 11 × 6 66 और 1 हो गया 67। अब 67 इंटू यहाँ पे जो नंबर है उससे हमने इंटू किया है 5, यहाँ पे इंटू किया 9, यहाँ पे इंटू किया, और यही हमें फाइंड करना है कि यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिले 536। तो देखो 11 × 6 66 प्लस 1 और ये क्वेश्चन मार्क जो हमें फाइंड करना है, और ये 536 आना चाहिए। तो 66 और 1 हो गया 67। अब 67 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब 67 से 536 को जब हम भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 8, यानी कि जो ब्लैंक है, ब्लैंक स्पेस है वहाँ पर आएगा 8। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमें 8 फिल करना है। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो देखो इसमें ट्रिक है, 3 से हमें 6 बनाना है। तो 3 से 6 बनाने के लिए 3 का स्क्वायर माइनस 3। ओके, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 9 माइनस 3 इज़ 6, ये आ गया 6। इसी प्रकार 8 का स्क्वायर माइनस 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 8 इज़ 56। ओके, ये आ गया। उसके बाद 10 का स्क्वायर माइनस 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10 इज़ 90, ये 90 आ गया। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 इज़ 2, ये 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर इज़ 1, 1 माइनस 1 इज़ 0। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 20 हमें लाना है। ओके, तो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर है, फिर उसमें से 3 माइनस कर रहे हैं, 8 का स्क्वायर है 8 माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस 5 करो, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 5 इज़ 20, तो यहाँ पर आएगा 5। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए ट्रिक देखते हैं क्या होगी। देखो 2 × 8 प्लस 1, तो 8 दूनी 16 और 1 हो गया ये 17। 2 × 8 प्लस 1 हो गया 17। ओके, इसी प्रकार 17 × 8 प्लस 1, 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 136, प्लस 1 करेंगे तो 137। ओके, इसी प्रकार 137 × 8, 137 को 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 1096, प्लस 1 करेंगे तो 1097, यानी कि यहाँ पे आएगा 1097। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।
सभी में क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई +1 कर देना है, ठीक है। फिर 17 × 8 +1 कर देना है, फिर 137 × 8 +1 कर देना है, तो हमारा आंसर आएगा 1097। इस प्रश्न में यहाँ एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए ट्रिक देखिए, 11 को 12 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 132। ओके, 11 × 12 करेंगे तो 132। उसके बाद 6 को 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 54। अब 132 - 54 करेंगे तो आएगा 78, ये आ गया 78। ओके, इसी प्रकार दूसरे सर्कल में 14 × 10 करेंगे तो आएगा 140। ओके, 7 × 8 करेंगे तो आएगा 56, और इन दोनों को माइनस, यानी कि 140 - 56 होगा 84। तो यहाँ पर आएगा 84। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 84। ओके, इस प्रश्न में यहाँ पर कोई नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। यह प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। ओके, तो देखिए 3 + 5 इज़ 8। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये रहा 64। इसी प्रकार 4 + 9 और 9 का स्क्वायर 81। ओके, तो यहाँ पर 81 है। इसी प्रकार 2 + 4 इज़ 6। 6 का स्क्वायर इज़ 36, तो ये 36 है। इसी प्रकार 6 + 4 ये कितना होगा 10, और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो यहाँ पर जो नंबर मिसिंग है वो 100 होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। फाइंड मिसिंग नंबर, यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए देखते कैसे करना है। यहाँ पर सबसे पहले 11 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करने पर 11 का स्क्वायर इज़ 121 -1 का स्क्वायर इज़ 1। 121 में से -1 करने पर हमें मिलेगा 120, ये आ गया 120। इसी प्रकार 7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर इज़ 49। 2 का स्क्वायर इज़ 4। 49 - 4 इज़ 45, तो ये 45 भी आ गया। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इज़ 25। 3 का स्क्वायर इज़ 9। 25 - 9 हो गया 16, तो यहाँ पर 16 आएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न एसएससी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए ट्रिक है, 86 - 38 करने पर आएगा 48। 48 × 10 करेंगे तो हमें मिलेगा 480, तो ये 480 आ गया। इसी प्रकार 72 - 21 करने पर आएगा 51, और 51 × 10 करने पर आएगा 510, ये आ गया 510। इसी प्रकार 36 - 12 करने पर आएगा 24, और 24 × 10 करने पर आएगा 240, तो यहाँ पर आएगा 240। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। फाइंड मिसिंग नंबर, यहाँ पे कोई नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। यह प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसकी हम ट्रिक देखते हैं। यहाँ पर देखो 20 है, 20 को हमें 2 से भाग करना है। 20 को 2 से भाग करने पर यहाँ पर आ गया 10। ओके, और फिर 2 ही इसमें प्लस करना है, तो 10 और 2 हो गए 12। फिर 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 12 दूनी हो गया 24। ओके, इसी प्रकार 30 को 3 से भाग करना है, ये भाग किया तो यहाँ पर आ गया 10। फिर 10 में 3 प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 13। फिर 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 13 तिया आ गया 39। इसी प्रकार 40 को 4 से भाग करेंगे, ये हमने भाग किया। 40 को 4 से भाग करने पर हमें मिला 10। फिर 4 को ऐड करना है, तो 10 + 14। फिर 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 14 चौके होता है 56। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि
20 को 2 से पहले भाग करना है, फिर 2 उसमें प्लस करना है, फिर 2 उसमें मल्टीप्लाई करना है। 30 को 3 से भाग करना है, फिर 3 उसमें प्लस करना है और 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। 40 को 4 से भाग करना है, फिर 4 प्लस करना है और 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। यह प्रश्न SSC CGL 2015 में आया हुआ प्रश्न है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ स्तंभ से, कॉलम से हमें चेक करना है 18 में प्लस करना है 6 माइनस 3 को। ओके, तो 6 में से 3 को माइनस करने पर हमें मिला 3। 18 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 21। इसी प्रकार 21 में प्लस करना है 9 माइनस 4 को, तो 9 में से 4 गया तो 5, और 21 में प्लस 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 26। ओके, ये आ गया 26। इसी प्रकार 24 में प्लस करेंगे 3 माइनस 8। ओके, तो 3 माइनस 8 करने पर आएगा 5। 5 को 24 में प्लस करने पर हमें मिलेगा 29। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। यह प्रश्न SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 में आया हुआ प्रश्न है। ओके, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ट्रिक है 2 × 3 × 4। तो ये कितना हो गया हमारा 24। 24 में यदि हम +1 करते हैं तो हमें मिलता है 25। इसी प्रकार 5 × 7 × 2, 5 सत्ते 35, 35 दूनी आ गया 70। 70 में 1 प्लस करने पर हमें मिल रहा है 71। ओके, इसी प्रकार 1 × 5 × 6, तो ये आ गया 30। 5 6 30, 30 एकम 30। 30 में +1 करने पर हमें मिल रहा है 31। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर और यहाँ पर आएगा 31। इस प्रश्न में यहाँ पे कोई नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए ट्रिक है 3 + 7 + 12 + 14 = होता है 36। तो ये 36 है। इसी प्रकार यहाँ पर 9 + 11 + 16 प्लस क्वेश्चन मार्क होना चाहिए 54। ओके, तो 9 + 11 + 16 होता है 36। तो 54 यहाँ पर है। 36 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -36 होगा। 54 - 36 होता है 18। तो यहाँ पर नंबर आएगा 18। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए ट्रिक है 3 + 27, ये हो गया 30, और 30 को डिवाइड करना है 2 से, तो आंसर आएगा 15। ओके, इसी प्रकार 6 + 56, ये होगा 62। 62 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 31, ये रहा 31। इसी प्रकार 9 + 81, ये होगा 90। 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 45, यानी कि यहाँ पर 45 आएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जिसे हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर ट्रिक है हमारे पास 2 × 4, 4 × 5, 2 चौक 8, 8 पंजे 40, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 40। इसी प्रकार 5 × 3 × 3, 5 3 = 15, 15 3 = 45, तो ये आ रहा है 45। इसी प्रकार 6 × 1 एंड 1 × 4, 6 एकम 6, 6 चौक 24। ओके, तो यहाँ पर आएगा 24। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जिसे हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए ट्रिक है, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर है 16। तो 3 से 16 कैसे बनेगा? × 5, 3 × 5 + 1, 3 पंजे 15 + 1। ओके, तो कितना मिला? 16। अब 16 से बनाना है 81। तो 16 × 5, 16 पंजे 80 + 1 हो गया 81। अब 81 से बनाना है 406। तो 81 × 5 हो गया 405, +1 करेंगे तो बनेगा 406। इसी प्रकार फिर 406 है,
406 इंटू 5 होगा 2030 और उसमें +1 करेंगे तो आएगा 2031, यानी कि यहाँ पे आएगा 2031। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो ट्रिक देखते हैं। देखो 6 को 7 से गुणा करना है, 6 सत्ते 42, ओके ये 42 हो जाएगा। फिर +8 और +4 करना है, तो 6 सत्ते 42 +8 +4 आएगा 54, ये आ गया 54। इसी प्रकार 8 इंटू 4 करना है, यानी कि 8 चौक 32, 32 में प्लस करना है 12 और 7 को, तो 8 चौक 32 +12 +7 वो होगा 51, ये 51 हो गया। इसी प्रकार 9 इंटू 5 करना है, 9 पंजे 45 और उसमें प्लस करना है 14 और 9 को, तो 9 पंजे 45 +14 +9 होगा 68, तो यहाँ पर आएगा 68। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। यह प्रश्न एसएससी स्टेनो 2015 में आया हुआ प्रश्न है, ओके। तो इसमें ट्रिक है 8 इंटू 10 होता है 80, तो ये देखिए 8 इंटू 10 होता है 80, इसमें +10 करने पर आएगा 90, तो ये हो गया आपका 90। इसी प्रकार 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 होगा 30, तो ये रहा 30, और 30 में +10 करने पर आएगा 40, यानी कि यहाँ पे आएगा 40। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो ट्रिक है वो हम देखते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इज़ 12, ओके, तो ये 12 आ गया। इसी प्रकार 2 इंटू 3 इंटू 5 इज़ 30, तो ये 30 आ गया। 5 इंटू 1 इंटू -1, 5 एकम 5 और फिर 5 एकम 5, लेकिन -5, ओके। तो यहाँ पर देखो 5 एकम 5 -1 से करेंगे तो -5 आ गया, ओके, ये आ गया -5। इसी प्रकार 4 इंटू 3 इज़ 12, 12 1 जा इज़ 12, बट यहाँ पर माइनस है तो इसलिए क्या आएगा, -12 आएगा। 4 तिये 12, 12 एकम 12, बट माइनस होने की वजह से यहाँ पर हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर कोई नंबर मिसिंग है जिसे हमें फाइंड करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक है 2 + 3 + 6 + 8, इन सभी को हमें प्लस करने पर मिल रहा है 19। इसी प्रकार 4 + 4 + 9 + 2, इन सभी को प्लस करने पर भी आ रहा है 19, ओके। तो इन सब को भी प्लस करने पर 19 ही आना चाहिए। तो देखो 12 + 2 + 3, यहाँ पे नंबर मिसिंग है, तो 12 और 2 हो गए 14, 14 और 3 हो गए 17। तो 17 में हम क्या प्लस करें कि हमें 19 मिल जाए, तो 19 - 17 करने पर आया 2, यानी कि यहाँ पर हमें फिल करना पड़ेगा 2, जिससे इन सब का टोटल हो जाएगा 19। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जिसे हमें फिल करना है, ओके। तो देखिए 5 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करने पर आया 34, और 34 में से माइनस करना है 4 के स्क्वायर को, तो 34, 4 का स्क्वायर 16, 34 - 16 हो गया हमारा 18, ओके। इसी प्रकार 7 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को ऐड करने पर 74, और 74 में से माइनस करना है इस 3 का स्क्वायर, तो 74 - 9 इज़ 65, ओके। इसी प्रकार 9 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करके आएगा 117, और यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर को माइनस कर देना है, तो 117 - 3 का स्क्वायर होता है 9, 117 - 9 इज़ 108। तो
ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर और यहाँ पर हमें लिखना है 108। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। यह प्रश्न एसएससी स्टेनो 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो देखते हैं ट्रिक क्या है। देखो यहाँ पर हम अगर 7 + 4 करते हैं तो हमें मिलता है 11 और 11 का स्क्वायर होता है 121। ओके, इसी प्रकार 2 + 8 करने पर हमें मिलेगा 10, 10 का स्क्वायर होता है 100। तो यहाँ पर भी 6 + 7 होता है 13, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो जो हमारा मिसिंग नंबर है उसमें भी यही ट्रिक काम कर रही है। 5 + 9 इज़ 14, 14 का स्क्वायर होता है 196। तो यहाँ पर आएगा 196। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। यह प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2012 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो 9 में से 2 को माइनस करने पर हमें मिला 7 और 7 का क्यूब होता है 343। तो ये रहा 343। ओके, इसी प्रकार 26 - 12, यहाँ से 26 - 12 होता है 14 और 14 का क्यूब होता है 2744। ओके, इसी प्रकार 8 - 2 इज़ 6। ओके, और 6 का क्यूब यानी कि घन होता है 216। इसी प्रकार जो यहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए 22 - 10 करने पर आएगा 12 और 12 का क्यूब होता है 1728। तो यहाँ पर आएगा 1728। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए ट्रिक देखिए। 11 को 12 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 132। ओके, 11 × 12 करेंगे तो 132। उसके बाद 6 को 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 54। अब 132 - 54 करेंगे तो आएगा 78। ये आ गया 78। ओके, इसी प्रकार दूसरे सर्कल में 14 × 10 करेंगे तो आएगा 140। ओके, 7 × 8 करेंगे तो आएगा 56 और इन दोनों को माइनस यानी कि 140 - 56 होगा 84। तो यहाँ पर आएगा 84। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर 84। ओके, इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। यह प्रश्न UKPSC 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो ट्रिक देखते हैं इसमें क्या होगी। इस क्वेश्चन में 13 + 22 यानी कि आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर को हमें प्लस करना है। 13 + 22 होगा 35 और फिर 2 से करना है मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा 70। ओके, इसी प्रकार 12 + 18 करना है तो आएगा 30। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 60। इसी प्रकार 17 + 26 करेंगे तो 43। 43 × 2 करने पर हमारा आंसर आएगा 86 यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर कोई नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। यह प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। ओके, तो देखिए 3 + 5, 3 + 5 इज़ 8। 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये रहा 64। इसी प्रकार 4 + 9 और 9 का स्क्वायर 81। ओके, तो यहाँ पर 81 है। इसी प्रकार 2 + 4, 2 + 4 इज़ 6, 6 का स्क्वायर इज़ 36। तो ये 36 है। इसी प्रकार 6 + 4 ये कितना होगा 10 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो यहाँ पर जो नंबर मिसिंग है वो 100 होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए ट्रिक देखते हैं क्या होगी। देखो 2 × 8 + 1 तो 8 दूनी 16 और 1 हो गया ये 17। 2 × 8 + 1 हो गया 17। ओके, इसी प्रकार 17 × 8 + 1, 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 136 + 1 करेंगे तो 137। ओके,
इसी प्रकार 137 इंटू 8, 137 को 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 1096, प्लस 1 करेंगे तो 1097, यानी कि यहाँ पे आएगा 1097। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सभी में क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस 1 कर देना है, ठीक है। फिर 17 इंटू 8 प्लस 1 कर देना है, फिर 137 इंटू 8 प्लस 1 कर देना है, तो हमारा आंसर आएगा 1097। फाइंड मिसिंग नंबर, यहाँ पे ये सर्कल है और इसमें एक नंबर मिसिंग है जिसमें क्वेश्चन मार्क है। हमें इस क्वेश्चन मार्क को फिल करना है। तो देखो ट्रिक है, जैसे 1 इंटू 4 तो कितना आया 4, ओके। उसी तरह से 2 इंटू 4 इज़ 8, इसी तरह से 2 इंटू 4 इज़ 8, यानी कि 8 यहाँ पर फिल होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर एक कैरेक्टर मिसिंग है जिसे हमें फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं। देखो इसमें ट्रिक है 7 इंटू 8 और 2 इंटू 5, ओके। इन दोनों को करना है माइनस। 7 8 ज़ा 56, 5 2 ज़ा 10, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 46। 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा। अब अल्फ़ाबेट में 23 नंबर पर होता है W, तो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट में इसी प्रकार 7 इंटू 10 करना है, 4 इंटू 6 करना है, ओके। और दोनों का करना है माइनस। 7 इंटू 10 इज़ 70, 4 इंटू 6 इज़ 24, इन दोनों को माइनस करने पर आएगा 46। 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 23, और अल्फ़ाबेट में 23 नंबर पर आता है W, तो ये रहा W। इसी प्रकार 8 इंटू 6 करना है, ओके। 2 इंटू 6 करना है और दोनों का करना है माइनस। 8 6 48, 2 6 12, दोनों का माइनस 36, और 36 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा 18। अल्फ़ाबेट में 18 नंबर पर आता है R, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आएगा R। इस प्रश्न में 2 जगह क्वेश्चन मार्क है और दोनों जगह हमें फिल करना है, ओके। तो दिए गए प्रश्न में आकृति के जो कॉर्नर्स हैं उन पर क्रमागत अभाज्य संख्याएं दी गई हैं, इसलिए राइट साइड में क्रमानुसार चलने पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर संख्या 7 आएगी। देखो क्यों, 2 3 5 7 11 सभी अभाज्य संख्याएं हैं, ओके। इसी प्रकार आकृति के अंदर ए से आरंभ करके जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर हमें स्वर दिए गए हैं, वॉवल्स दिए गए हैं, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यू आएगा। देखो क्यों, AEIOU, ओके। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन है सी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इस प्रश्न में यहाँ पर एक कैरेक्टर मिसिंग है जिसे हमें फिल करना है। तो इसमें ट्रिक देखते हैं, P प्लस एफ, ओके। P प्लस एफ, तो P का नंबर अल्फ़ाबेट में होता है 16, F का होता है 6, तो 16 प्लस 6 हो गया 22, ये आ गया 22। इसी प्रकार T प्लस K, T का नंबर होता है 20, K का नंबर होता है 11, तो 20 और 11 हो गए 31, ये रहा 31। फिर W प्लस G, W का नंबर है 23, G का नंबर है 7, 23 प्लस 7 इज़ 30, ये रहा 30। इसके बाद यहाँ पर M प्लस, हमें ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो M का नंबर है 13 और यहाँ पर प्लस 5, 13 प्लस 5 18, क्योंकि देखो हमें यहाँ पर 18 चाहिए और 13 हमारा जो M है वो 13 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें 18 चाहिए, तो 13 में प्लस 5 करें तो हमें मिलेगा 18, ओके। और 5 अल्फ़ाबेट में 5th नंबर पे आता है E, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आएगा E। इस प्रश्न में यहाँ पर कोई नंबर मिसिंग है जिसे हमें फाइंड करना है, ओके। तो इसके लिए ट्रिक है, देखो 4 इंटू 6 करना है और उसमें हमें प्लस करना है 1, तो 4 6 24 और 1 किया तो 25, ओके। फिर ये वाला जो नंबर है यानी कि 5, इससे करना है मल्टीप्लाई, तो 4 6 24 और 1 25, 25 पंजे आया 125, ओके।
अब 125 के गुणनखंड होते हैं 25 इंटू 5, ओके, यानी कि 25 इंटू 5, तो हमारा आ गया यहाँ पे 125। उसके बाद सेम ट्रिक 8 इंटू 7, ओके, प्लस 1, 8 सत्ते 56 और 1 57, और जो ये वाली डिजिट है यानी कि 9, इससे करना है मल्टीप्लाई। तो 8 सत्ते 56 और 1 57, 57 निम्न में होता है 513, तो ये आ गया 513। अब इस 513 का हमें करना है गुणनखंड, जो आएगा 57 इंटू 9, मतलब कि ये वाली डिजिट आनी चाहिए। 57 इंटू 9 होता है 513। जैसे यहाँ पर गुणनखंड किए तो हमारा 5 आया है ना, ये वाला नंबर। इसी तरह 513 का गुणनखंड करने पर आएगा 57 इंटू 9, यानी कि ये वाला नंबर। अब जो हमारा मेन प्रश्न है कि हमें यहाँ पर क्या फिल करना है, तो उसके लिए देखो, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि 11 इंटू 6 प्लस 1, ओके, तो 11 6 66 और 1 हो गया 67। अब 67 इंटू यहाँ पे जो नंबर है उससे हमने इंटू किया है, 5 यहाँ पे इंटू किया, 9 यहाँ पे इंटू किया, और यही हमें फाइंड करना है कि यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिले 536। तो देखो 11 6 66 प्लस 1 और ये क्वेश्चन मार्क जो हमें फाइंड करना है, और ये 536 आना चाहिए। तो 66 और 1 हो गया 67। अब 67 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 67 से 536 को जब हम भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 8, यानी कि जो ब्लैंक है, ब्लैंक स्पेस है, वहाँ पर आएगा 8, ओके। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमें 8 फिल करना है। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जिसे हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर ट्रिक है हमारे पास 2 इंटू 4, 4 इंटू 5, 2 चौक 8, 8 पंजे 40, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 40। इसी प्रकार 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, तो ये आ रहा है 45। इसी प्रकार 6 इंटू 1 एंड 1 इंटू 4, 6 एकम 6, 6 चौक 24, ओके, तो यहाँ पर आएगा 24। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जिसे हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए ट्रिक है, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर है 16, तो 3 से 16 कैसे बनेगा, इंटू 5, 3 इंटू 5 प्लस 1, 3 पंजे 15 प्लस 1, ओके, तो कितना मिला 16। अब 16 से बनाना है 81, तो 16 इंटू 5, 16 पंजे 80 प्लस 1 हो गया 81। अब 81 से बनाना है 406, तो 81 इंटू 5 हो गया 405, प्लस 1 करेंगे तो बनेगा 406। इसी प्रकार फिर 406 है, 406 इंटू 5 होगा 2030, और उसमें प्लस 1 करेंगे तो आएगा 2031, यानी कि यहाँ पे आएगा 2031। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर कोई नंबर मिसिंग है जिसे हमें फाइंड करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक है 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 8, इन सभी को हमें प्लस करने पर मिल रहा है 19। इसी प्रकार 4 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 2, इन सभी को प्लस करने पर भी आ रहा है 19, ओके। तो इन सब को भी प्लस करने पर 19 ही आना चाहिए। तो देखो 12 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ पे नंबर मिसिंग है, तो 12 और 2 हो गए 14, 14 और 3 हो गए 17। तो 17 में हम क्या प्लस करें कि हमें 19 मिल जाए, तो 19 माइनस 17 करने पर आया 2, यानी कि यहाँ पर हमें फिल करना पड़ेगा 2, जिससे इन सब का टोटल हो जाएगा 19। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जिसे हमें फिल करना है, ओके। तो देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करने पर आया 34,
और 34 में से माइनस करना है 4 के स्क्वायर को। तो 34, 4 का स्क्वायर 16, 34 माइनस 16 हो गया हमारा 18। ओके, इसी प्रकार 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को ऐड करने पर 74, और 74 में से माइनस करना है इस 3 का स्क्वायर। तो 74 माइनस 9 इज 65। ओके, इसी प्रकार 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करके आएगा 117, और यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर को माइनस कर देना है। तो 117 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 117 माइनस 9 इज 108। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, और यहाँ पर हमें लिखना है 108। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 35 माइनस 14 इज़ 21, और 21 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आया है 42। ओके, इसी प्रकार 14 माइनस 12 हो गया 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आया है 4। ओके, इसी प्रकार 30 माइनस 12 आया है 18, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36। ओके, इसी प्रकार 35 माइनस 30, तो ये हो गया 5, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10, यानी कि यहाँ पर आएगा 10। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए ट्रिक है, देखो 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। 4 इंटू 2 इंटू 3 एंड इंटू 4, तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया हो गया 72, ये रहा। ओके, इसी प्रकार 9 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 10, जिसका आंसर आएगा 720, तो ये रहा 720। ओके, इसी प्रकार 6 इंटू 20 इंटू 1 इंटू 6। ओके, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 720, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 720। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए ट्रिक देखिए, 11 को 12 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 132। ओके, 11 इंटू 12 करेंगे तो 132। उसके बाद 6 को 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 54। अब 132 माइनस 54 करेंगे तो आएगा 78, ये आ गया 78। ओके, इसी प्रकार दूसरे सर्कल में 14 इंटू 10 करेंगे तो आएगा 140। ओके, 7 इंटू 8 करेंगे तो आएगा 56, और इन दोनों को माइनस, यानी कि 140 माइनस 56 होगा 84, तो यहाँ पर आएगा 84। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 84। ओके, इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। ओके, तो ध्यान से देखिए, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ये 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, और यहाँ पर 8 का क्यूब 512। तो यहाँ पर आएगा 9 का क्यूब 729, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो देखो, इसमें ट्रिक है, 3 से हमें 6 बनाना है। तो 3 से 6 बनाने के लिए 3 का स्क्वायर माइनस 3। ओके, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 9 माइनस 3 इज़ 6, ये आ गया 6। इसी प्रकार 8 का स्क्वायर माइनस 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 8 इज़ 56। ओके, ये आ गया। उसके बाद 10 का स्क्वायर माइनस 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10 इज़ 90, ये 90 आ गया। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 इज़ 2, ये 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर इज़ 1,
1 माइनस 1 इज़ 0। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 20 हमें लाना है। ओके, तो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर है, फिर उसमें से 3 माइनस कर रहे हैं, 8 का स्क्वायर है, 8 माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस 5 करो, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 5 इज़ 20, तो यहाँ पर आएगा 5। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर कोई नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो पहली पंक्ति में देखते हैं क्या कर सकते हैं। 11 + 3/2, ये हो गया 14/2। ओके, 2 से 14 को कैंसिल किया तो मिला 7। अब 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये आ गया 49। ओके, इसी तरह तीसरी पंक्ति में यहाँ पर करेंगे 7 + 13, ये हो गया, ठीक है, अपॉन में 2। 13 + 7 इज़ 20, 2 से 20 को कैंसिल किया तो हमें मिला 10। नाउ 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये 100 आ गया। इसी प्रकार सेकंड पंक्ति में 5 + 19/2, 19 + 5 इज़ 24, 2 से 24 को कैंसिल करने पर आया 12, और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यहाँ पर आएगा 144। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। फाइंड मिसिंग नंबर। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है, और यह प्रश्न UPPSC 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो इसके लिए ट्रिक है, देखो यहाँ पर 7 से 15 बन रहा है, तो 7 × 2 + 1 हमें मिलेगा 15। 15 × 2 + 1 करने पर आएगा 31। 31 × 2 + 1 करने पर आएगा 63। 63 × 2 + 1 करने पर आएगा 127। इसी प्रकार 127 × 2 करेंगे तो 254 आएगा। 254 में 1 प्लस करने पर आएगा 255। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जिसे हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर ट्रिक है हमारे पास 2 × 4, 4 × 5, 2 चौक 8, 8 पंजे 40, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 40। इसी प्रकार 5 × 3 × 3, 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, तो ये आ रहा है 45। इसी प्रकार 6 × 1 एंड 1 × 4, 6 एकम 6, 6 चौक 24। ओके, तो यहाँ पर आएगा 24। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जिसे हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए ट्रिक है, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर है 16, तो 3 से 16 कैसे बनेगा, × 5, 3 × 5 + 1, 3 पंजे 15 + 1। ओके, तो कितना मिला 16। अब 16 से बनाना है 81, तो 16 × 5, 16 पंजे 80 + 1 हो गया 81। अब 81 से बनाना है 406, तो 81 × 5 हो गया 405, + 1 करेंगे तो बनेगा 406। इसी प्रकार फिर 406 है, 406 × 5 होगा 2030, और उसमें +1 करेंगे तो आएगा 2031, यानी कि यहाँ पे आएगा 2031। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए ट्रिक है 3 + 27, ये हो गया 30, और 30 को डिवाइड करना है 2 से, तो आंसर आएगा 15। ओके, इसी प्रकार 6 + 56, ये होगा 62। 62 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 31, ये रहा 31। इसी प्रकार 9 + 81, ये होगा 90। 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 45, यानी कि यहाँ पर 45 आएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो ट्रिक देखते हैं, देखो 6 को 7 से गुणा करना है, 6 × 7 = 42। ओके, ये 42 हो जाएगा। फिर
+8 और +4 करना है, तो 6 सत्ते 42 +8 +4 आएगा 54, ये आ गया 54। इसी प्रकार 8 × 4 करना है, यानी कि 8 चौक 32, 32 में प्लस करना है 12 और 7 को, तो 8 चौक 32 +12 +7 वो होगा 51, ये 51 हो गया। इसी प्रकार 9 × 5 करना है, 9 पंजे 45 और उसमें प्लस करना है 14 और 9 को, तो 9 पंजे 45 +14 +9 होगा 68, तो यहाँ पर आएगा 68। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर कोई नंबर मिसिंग है जिसे हमें फाइंड करना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक है 2 + 3 + 6 + 8, इन सभी को हमें प्लस करने पर मिल रहा है 19। इसी प्रकार 4 + 4 + 9 + 2, इन सभी को प्लस करने पर भी आ रहा है 19। ओके, तो इन सब को भी प्लस करने पर 19 ही आना चाहिए। तो देखो 12 + 2 + 3, यहाँ पे नंबर मिसिंग है, तो 12 और 2 हो गए 14, 14 और 3 हो गए 17। तो 17 में हम क्या प्लस करें कि हमें 19 मिल जाए, तो 19 - 17 करने पर आया 2, यानी कि यहाँ पर हमें फिल करना पड़ेगा 2, जिससे इन सब का टोटल हो जाएगा 19। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो ट्रिक है वो हम देखते हैं। 2 × 2 × 3 इज़ 12। ओके, तो ये 12 आ गया। इसी प्रकार 2 × 3 × 5 इज़ 30, तो ये 30 आ गया। 5 × 1 × -1, 5 एकम 5 और फिर 5 एकम 5, लेकिन -5। ओके, तो यहाँ पर देखो 5 एकम 5 -1 से करेंगे तो -5 आ गया। ओके, ये आ गया -5। इसी प्रकार 4 × 3 इज़ 12, 12 × 1 इज़ 12, बट यहाँ पर माइनस है तो इसलिए क्या आएगा, -12 आएगा। 4 × 3 12, 12 एकम 12, बट माइनस होने की वजह से यहाँ पर हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है जिसे हमें फिल करना है। ओके, तो देखिए 5 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करने पर आया 34, और 34 में से माइनस करना है 4 के स्क्वायर को, तो 34, 4 का स्क्वायर 16, 34 - 16 हो गया हमारा 18। ओके, इसी प्रकार 7 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को ऐड करने पर 74, और 74 में से माइनस करना है इस 3 का स्क्वायर, तो 74 - 9 इज़ 65। ओके, इसी प्रकार 9 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करके आएगा 117, और यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर को माइनस कर देना है, तो 117 - 3 का स्क्वायर होता है 9, 117 - 9 इज़ 108। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, और यहाँ पर हमें लिखना है 108। इस प्रश्न में 2 जगह क्वेश्चन मार्क है और दोनों जगह हमें फिल करना है। ओके, तो दिए गए प्रश्न में आकृति के जो कॉर्नर्स हैं उन पर क्रमागत अभाज्य संख्याएं दी गई हैं, इसलिए राइट साइड में क्रमानुसार चलने पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर संख्या 7 आएगी। देखो क्यों, 2, 3, 5, 7, 11 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, इसी प्रकार आकृति के अंदर ए से आरंभ करके जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर हमें स्वर दिए गए हैं, वॉवल्स दिए गए हैं, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यू आएगा। देखो क्यों, AEIOU। ओके, तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन है सी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इस प्रश्न में हमें यहाँ पर कैरेक्टर को फिल करना है। तो देखो यहाँ पर जो हमें दिया है AZBYCX, अब ये हमारे अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है।
जब हम ए से राइट की तरफ जाते हैं तो लास्ट कैरेक्टर लिया है जेड। ए का नंबर है 1 और जेड का नंबर है 26, तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 27। ओके, इसी तरह फिर लिया है बी वाई, तो बी का नंबर है 2 और वाई का नंबर है 25, तो 25 और 2 हो गए 27। इसी प्रकार सी का नंबर है 3 और इसके साथ x का नंबर है 24, तो 24 और 3 27। तो इसी प्रकार जो अगला हमारा आएगा डी। ओके, डी का नंबर है 4 और फिर आएगा w का नंबर है 23, तो 23 और 4 हो गया 27, यानी कि ऑप्शन बी DW इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस प्रश्न में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जिसे हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर ट्रिक है हमारे पास 2 × 4, 4 × 5, 2 चौक 8, 8 पंजे 40, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 40। इसी प्रकार 5 × 3 × 3, 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, तो ये आ रहा है 45। इसी प्रकार 6 × 1 एंड 1 × 4, 6 एकम 6, 6 चौक 24। ओके, तो यहाँ पर आएगा 24, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।